जय हिंद। देखिए आज अपन समझें पृथ्वी की आकृति कैसी है। अभी हमें बचपन से कहीं की पढ़ाया जा रहा, कोई तो कह रहा है अंडाकार है, कोई कह रहा है ये ऐसी लंबी टाइप है, कोई कह रहा है चपटी संतरे के आकार की है, ऊपर से दबा दी गई हो, चारों ओर फैल गई तरबूज के टाइप की, कोई कह रहा है ऐसी रोटे के आकार की, कोई कह रहा लंबी लंबी, कोई कह रहा सीधी है। एक तो हद कर दी के सीधी अगर गोल रहती ना हम इधर जाते उधर गिर नहीं जाते, बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। पृथ्वी आपकी सबकी सोच से परे, बचपन में तो आपको पढ़ाई के गोल ही है, पर असल में वो गोल कैसे कही गई उसके पीछे कारण समझो। आप बड़ी क्लास में हैं तो आप ये समझिए कि पृथ्वी गोल है, उसके पीछे का कारण देखिए, और गोल है कि वाकई कुछ और आकृति है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज से 20 करोड़ साल पहले की बात की चर्चा करनी पड़ेगी, तभी जाके समझ में आएगा आखिर का मामला क्या है। जब 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी के जितने भी भूभाग है, जैसे हम कहते हैं 75 रहने योग्य जगह है, वो एकजुट हुआ करते थे और बाद में टुकड़े में टूट टूट कर अलग अलग देशों में बटे गए। भारत देश एक टाइम पे ऐसा हुआ करता था। एक दो महाद्वीप थे, 33 सागर के ऊपर और नीचे। 33 सागर के ऊपर लॉरेंसिया महाद्वीप था और नीचे गोंडवाना महाद्वीप था। आगे जाके गोंडवाना को हम जम्बू द्वीप कह सकते हैं और लॉरेंसिया को अंगार द्वीप कह सकते हैं। समझ गए? ये इनके नॉर्मल नेम इंडिया के लिए थे, इंडिया जैसे भारत कहते हैं ऐसे ही हम लॉरेंसिया को अंगार द्वीप कहते हैं हिंदी भाषा में, और गोंडवाना को जम्बू द्वीप कहते हैं। ठीक है। 20 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी की सारी सतह एकजुट थी तो फिर धीरे धीरे पृथ्वी में विकास होने लगा। तो पृथ्वी की जो प्लेटें हैं, ये जो ऊपरी सतह, इन्हें बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट। जो रहने योग्य सतह है ना, उनके टुकड़ों को क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट। और धीरे धीरे पृथ्वी में विकास होने लगा और टेक्टोनिक प्लेट हलचल होने लगी और एक दूसरे के आगे पीछे सरकने लगी। सरकते सरकते आप देखो, पहले जब वो 20 करोड़ साल पहले अपने इंडिया वहाँ था, अगले में देखोगे तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया उससे, फिर अगले दिन देखो लाल घेरे में देखते जाओ, आगे बढ़ता जा रहा है हर तीसरी स्टेप पे। ये 65 मिलियन ईयर अगो इंडिया फिर और आगे बढ़ गया। अब देखो आज का प्रेजेंट डे में इंडिया कहाँ चला गया। हम असल में देखा जाए तो अंटार्कटिका और अफ्रीका के बीचों बीच धंसे हुए थे इंडिया के, और हमारा जो द्वीप था वो जम्बू द्वीप था, गोंडवाना द्वीप, उसके पास हम रहा करते थे, और 33 सागर के निचले द्वीप पे, है ना। और हमारा लॉरेंसिया अंगार द्वीप के ऊपर हम बाद में जाकर हम उससे टकराए हैं और उसके से एक में हो गए हैं। कई सारे प्लेटों मूवमेंट हुआ। तो ये सब द्वीप आगे जाके पृथ्वी में खंडर पैदा करते हैं। जब पृथ्वी के सब द्वीप एक जैसे थे तो ये प्लेन थे, समझ आ रहे ना। पृथ्वी एक जैसी गोल थी और जैसे जैसे दूर गए तो कहीं खड्डे तो कहीं पहाड़ियां बनी। तो अब तुम ही सोचो पृथ्वी गोल कैसे हो सकती है। आपको हमारा मुंह गोल लगता है, ये नाक उभरा हुआ, आंखें धसी हुई, मुंह और घेरा हुआ, कान उभरे हुए, सर पे ये सबाना झाड़ियाँ, बाल ही बाल उभरे, तो कैसे हो सकता है एक जैसा गोल। हम गोल कहते हैं लोगों की बोलचाली की भाषा में, पर गोल है नहीं। देखा जाए तो उबड़ खाबड़ है। तो ये अब देखो जो पानी वाली जगह तो खड्डे में रहेगी और जिस जगह पे हम रह रहे हैं वो उभार वाली होगी, समझ रहे हो ना। तो आगे देखो 20 करोड़ साल, और वेगनर ने बताया था 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी इस प्रकार थी, बाद में इसमें परिवर्तन हुआ। टेक्टोनिक प्लेट हलचल मूवमेंट के कारण सभी प्लेटें दूर दूर हो गई और अलग अलग देश का विकास हुआ, उनकी सरजमीन का निर्माण हुआ। ठीक है। आगे देखिएगा। अब देखो आप, भारत देश से हिमालय पर्वत की आकृति कैसी बनी। हिमालय पर्वत जो है पृथ्वी से 9000 किलोमीटर ऊंचा है। सोचो आप, अब पृथ्वी से 9000 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो ऊंचाई जो पता चलेगी, इतना ऊंचा हिमालय पर्वत है। तो हिमालय देखो, भारत देश यहाँ से चलना प्रारंभ हुआ 71 मिलियन साल पहले इतना था, फिर यहाँ 55 मिलियन वर्ष पूर्व। ये फोटो ओपन हो जाएंगे साइड से। देखो धीरे धीरे भारत देश आगे बढ़ता गया और ये लॉरेंसिया महाद्वीप से जाके टकराया। इन्हें यूरेशियन प्लेट कहते हैं। इस महाद्वीप की एक प्लेट का नाम है, उसे बोलते हैं यूरेशियन प्लेट, जिससे इंडिया टकराया। अब तुम ही बताओ, जब दो चीज आपस में टकराती है तो बीच में उभार पैदा होता है। जब हम किसी से कुश्ती लड़ते हैं तो हमारे दोनों हाथ ऐसे खड़े हो जाते हैं ना, इसी प्रकार दो द्वीप आपस में टकराए तो जमीन ऊपर उठने लगी। इंडिया दूसरी प्लेट के अंदर घुसने लगा तो उसने ऊपर उठा दी। उस ऊपर उठी हुई सतह को आप हिमालय कहते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि पृथ्वी सतह से नीचे से ऊपर चलने पर तापमान क्रमशः घटता है, समझ रहे हो, घटता है। तो जितना ऊपर जाओगे उतना घटते घटते टाइम ऐसा है -1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा। हाँ, तो वो बाद में बताएंगे। आप समझो कि अब इतना 9 किलोमीटर ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में चला जाएगा, तो माइनस में जाकर बर्फ जम जाती है ना। अब हिमालय पर्वत 9000 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर है।
और ऊपर है, तो इसी वजह से हिमालय पर्वत का जो टेम्परेचर हो गया -1 के आसपास, इसी वजह से हिमालय पर्वत पे बर्फ जमी हुई है। अब इस तथ्य के पीछे आप कारण समझो। रामायण की एक वो लोग कुछ जब गाथा सुनाते हैं पिताजी के सामने, तो वो कहते हैं भरत खंडे जम्बू द्वीप भरत खंडे, जम्बू द्वीप भरत खंडे, यानी जम्बू द्वीप से इंडिया टूटा निचले वाले द्वीप से, और भरत खंडे मतलब भारत देश का विकास हुआ है खंड के रूप में, टुकड़े के रूप में। जम्बू द्वीप भरत खंडे, यानी जम्बू द्वीप से भारत टूटा और खंड के रूप में भारत का विकास हुआ, इसलिए इसका नाम रखा भरत खंडे, आर्यावर्ते। और इस प्रकार जब भारत देश यूरेशियन प्लेट से टकराया तो हिमालय पर्वत के बड़ी बड़ी वादियों पहाड़ों का निर्माण हुआ, वो ऊपर उठने लगी। ये तो था हिमालय पर्वत का निर्माण और उसके ऊपर जमी हुई बर्फ के कारण, ठीक है, माइनस टेम्परेचर, चूंकि हिमालय पर्वत की ऊंचाई 9 किलोमीटर ऊंची है, इसलिए उसका टेम्परेचर घटने के कारण वहां पे बर्फ जम गई। आगे देखिएगा, अब आपका सवाल पृथ्वी कैसी है, तो पृथ्वी वास्तविकता में ऐसी है, कंप्यूटराइज इसको बनाया गया है, एक कंप्यूटर डायग्राम है ये 3D, उससे इसको बनाया गया। कैसे? पानी वाली जगह धसी हुई है और जहां लोग निवास करते हैं वो जगह उभरी हुई है। अब बात समझ आ रही ना? इस तरह से वास्तविक पृथ्वी अगर इससे पानी हटा दिया जाए तो ये ओरिजिनल पृथ्वी का शेप है। इस पृथ्वी के इस शेप को क्या कहते हैं? जियोड। अभी तक आपको बचपन में जो पढ़ाया गोल पृथ्वी गोल है, उसके पीछे कारण मैं आगे बताऊंगा गोल कैसे उसको बताएंगे। उन लोगों ने एक आंकड़ा निकाला, उस आंकड़े को हम समझाएंगे। पर पृथ्वी की इस आकृति को क्या कहते हैं? जियोड। अब देखो इस घेरे में, आप देखो ये जो इस डायग्राम को मैं यहाँ लाया और इसको हरे रंग के सर्कल में कैद किया। अब इस हरे रंग के सर्कल को देखो आप, उभार उठे हुए से थोड़ा कम और जो खड्डे वाली जगह उससे थोड़ा सा ऊपर, यानी कि मिनिमम जगह ले ली। ऊंची उठी हुई जगह से थोड़ा सा नीचे हुए सर्कल निकल गया और नीचे वाली जगह से थोड़ा सा ऊपर, तो दोनों का मान समान रह गया। ऊंचे वाले का भी रह गया, मतलब उससे थोड़ा सा नीचे ले लिया, और नीचे दबी हुई जगह से थोड़ा ऊपर उठा हुआ सर्कल ले लिया। ये सर्कल गोल मटोल बन गया। बात समझ आ रही थोड़ी थोड़ी? मैं ये एक बार और रिटर्न समझाता हूँ। इस सर्कल को देखो, ये गोल है, लेकिन इसको इस पृथ्वी के चारों ओर जब घुमाया गया तो इसने ऊपर उठी हुई जगह को थोड़ा थोड़ा हटा दिया और नीचे दबी हुई जगह को थोड़ा सा ऊपर ले लिया। इस प्रकार से बन गया सर्कल गोल, जिसको पृथ्वी गोल का नाम दिया गया। अब बात समझ आई ना? हमारे एक मिनिमम एज ले लेते अंदाज, जब हमें एज नहीं पता बोलते इतनी होगी अंदाजे के अकॉर्डिंग, तो अंदाजा ले लिया, ऊपर से नीचे डाउन जगह और नीचे से थोड़ी उभार उठ जगह। अब देखो इस गोहरे गोले के अंदर मौजूद पृथ्वी के उभरे हुए भाग से थोड़ा कम क्षेत्रफल लिया और नीचे दबी जगह से थोड़ा सा अधिक क्षेत्रफल लेकर एक जो गोल शेप निकाला गया, उस गोल शेप को पृथ्वी का नाम दिया गया। आई बात समझ के? पृथ्वी गोल है। अब इस शेप को क्या नाम दे सकते हैं? कुछ भी नहीं, लेकिन आकलन के मुताबिक जो जियोग्राफिक भूगोल के वैज्ञानिक होते हैं उस पृथ्वी को जियोड कहते हैं। इसकी ओरिजिनल आकृति का नाम लेते हैं, पानी की आकृति को नहीं जोड़ते हैं। समझ रहे हो ना? अब खड्डे में जाएंगे तो गिर नहीं जाएंगे नीचे, समझ रहे हो ना? देखो अब देखो इस जियोड आकृति में पृथ्वी के उभारनुमा भाग का जो लोग स्टडी करते हैं, जो इनके बारे में जानते हैं, उसको कहते हैं जियोग्राफी। हिंदी भाषा में बोले तो भूगोल, जो कि आर्टमिक सब्जेक्ट है। बात समझ आई ना? उभरे हुए भाग की जो स्टडी करेगा उसे कहते हैं भूगोल। इंग्लिश में बोले तो जियोग्राफी। कभी आपसे कंफ्यूजन हो जाए जियोग्राफी की सब्जेक्ट में, तो पृथ्वी के उभरे हुए भागों की स्टडी करने वाले लोगों के लिए जो सब्जेक्ट बनता है उसे भूगोल या जियोग्राफी कहते हैं। पृथ्वी के जो नीचे धंसे हुए भाग है, जो खड्डे नुमा है, जैसे समुद्र, खाड़ियाँ और नीचे दबी हुई चीज़ों की स्टडी जो करते हैं, उन लोगों को कहते हैं भूगर्भ शास्त्री। कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी मेटल आयन प्रेजेंट है, क्या धातु है, सोने की खजान कहाँ है, तो खड्डा खोद कर तो जांच पड़ताल होगी ना। तो जो पृथ्वी की गहराई में जाकर जांच पड़ताल करते हैं उन लोगों को भूगर्भ शास्त्री कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो जियोलॉजी। अब यहां देखिएगा, जियोलॉजी और जूलॉजी में कंफ्यूज नहीं होना। जूलॉजी जंतु विज्ञान, जो बीएससी का एक सब्जेक्ट है, साइंस वाले को मिलेगा। जूलॉजी जंतु विज्ञान, जियोलॉजी भूगर्भ शास्त्री। याद रखोगे? जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्री और जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। जूलॉजी, जू आएगा और जियो भूगर्भ हो जाएगा। जूलॉजी बायोलॉजी के लिए लगता है, भूगर्भ शास्त्री आर्ट कॉमर्स वाले के लिए लगता है। क्लियर है? तो ये थी पृथ्वी की कहानी। समझ आ गया ना बात? अब पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड है। और जियोड में जिस स्टडी को जो करेगा उसे उसका नाम से प्रदर्शित किया जाएगा। पानी खटाने के बाद पृथ्वी ऐसी, और इसको जब पानी ऐड किया जाएगा तो गोल मटोल हो जाएगी। पानी का थोड़ा सा भाग ले लिया, थोड़ा सा ऊंची उठी जगह भाग ले लिया और ऐड कर दिया। अगर यहाँ पे हिमालय को शो करते ना तो पृथ्वी के सींग जैसा निकल जाता, भरा हुआ जगह। ये पृथ्वी का सींग है, क्योंकि हिमालय पर्वत तो 9 किलोमीटर ऊंचा है। ऐसा कैसे माउंट एवरेस्ट, हाँ माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है, अगर उसको पृथ्वी पे ऐड किया जाए तो वहाँ एक सींग खड़ा करना पड़ेगा माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट अलग से दिख रहा है,
समझ रहे ना बात, ऊपर से सब समान दिखते हैं इसलिए कहा। अब दूर से देखे तो हमारा चेहरा एक जैसा दिखाई दे, हमारे पास आएंगे नीचे आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे तो हमारी आंख खड्डे के अंदर, नाक उठी हुई, होठ ऐसे उबड़ खाबड़, लिप लॉक टाइप के, ऐसा अलग से व्यू दिखता है। पास आने के बाद पृथ्वी की आकृति पता चलती है ओरिजिनल क्या। समझ ना बात ये जी। आज के लिए इतना ही।